गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की कक्षा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। कल मैंने आपको जो पीडीएफ फाइल भेजी थी उसमें कैटेलाइटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट के बारे में पीडीएफ भेजा था, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उसमें से। उत्प्रेरक सक्रियता में से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन जिगला-नाटा अभिकर्मक क्या वो भी होता है और फेंटोन अभिकर्मक क्या वो भी होता है, और कुछ कैटेलाइटिक नेचर के बारे में क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आज भी आपको एक पीडीएफ भेजा है, वो टाइप्स ऑफ कैटेलाइस्ट दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। और होमोजीनस बोले समांगी और हेटेरोजीनस बोले विषमांगी उत्प्रेरक। तो वो तो रिटर्न वाला था, इसे मैं भेज दिया आपको। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं संक्रमण तत्व तथा आयनों के रंग व्यवहार के बारे में। वास्तव में कलरफुल लाइफ ज़रूरी है, जीवन में बिना रंग के कुछ नहीं होता, रंगीन लाइफ बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर रंग कैसे दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा कि किसी पदार्थ के अणु प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से, दृश्य क्षेत्र होता है 400 nm से 700 nm का जो एरिया होता है वो होता है दृश्य क्षेत्र, विजिबल रीजन इसे बोलते हैं। दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है पराबैंगनी क्षेत्र जो होता है 200 से लेकर 400 nm के बिटवीन होता है ये। इसमें पदार्थ रंगहीन कलरलेस दिखाई देगा। और एक होता है 400 से लेकर 700 nm होता है, इसमें कोई भी पदार्थ कलरफुल दिखाई देगा। इस क्षेत्र में दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें सतरंगी प्रकाश को दृश्य प्रकाश बोलते हैं। 7 कलर्स उसमें होते हैं, उसमें से हम कलरफुल ही देखते हैं। अब बात करते हैं इसको, देखें किसी पदार्थ के अणु या आयन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से तरंग दैर्ध्य लैम्डा, इस जो 400-700 nm की लैम्डा का ऊर्जा अवशोषित करते हैं तो वह रंगीन कलरफुल दिखाई देगा। और यदि प्रकाश के यूवी रीजन मतलब अल्ट्रावायलेट क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करता है, 200 से लेकर 400 nm से ऊर्जा अवशोषित करता है, तो वह पदार्थ रंगहीन या कलरलेस दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर कलर है, डार्क है वो एरिया, तो वहाँ पर सारा कैसा होगा, बिना रंग के। तो अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे यहाँ पर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूरक प्रकाश या पूरक रंग या परावर्तित प्रकाश या लौटा हुआ प्रकाश क्या है, ये क्वेश्चन आता रहता है। विगत लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स में उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रकाश जब किसी पदार्थ से टकराता है, देखो पदार्थ से टकराया प्रकाश की बीम आई, पदार्थ टकराता, उसमें से किसी एक रंग की तरंगों को अवशोषित करता है, किसी एक रंग की तरंग को अवशोषित कर लेगा। जैसे हमें ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, तो इस एरिया से लाइट जो टकराई, प्रकाश टकराया इस तरह, इसकी बीम आई, टकराने के बाद प्रकाश किसी भी तरंग, किसी एक रंग की तरंगों का अवशोषित करता है। जैसे प्रकाश टकराया, ये आपतित प्रकाश हो गया, आपतित प्रकाश जो टकराता है, किसी सतह से टकराया तो यहाँ लौटा हुआ प्रकाश, ये क्या है, परावर्तित या पूरक। और यही प्रकाश कहलाएगा पूरक रंग या पूरक प्रकाश, ठीक है। तो किसी एक रंग की तरंग को अवशोषित करता है, उससे निकले प्रकाश का जो रंग होता है, ये प्रकाश जो टकराए सतह से, और फिर ये सतह से टकराने के बाद किसी एक रंग की तरंगों को अवशोषित कर दिया, अवशोषित किया, प्रकाश परावर्तित हो गया, तो उससे निकले प्रकाश का जो रंग होता है, जो कलर होता है, उसे पूरक रंग कहते हैं, या लौटा हुआ प्रकाश बोलते हैं, या परावर्तित प्रकाश से हम कह सकते हैं। और पदार्थ उसी रंग का दिखाई देगा जिस रंग का पूरक रंग होगा, राइट। तो कुल मिलाकर बात यह है, अब हमें यहाँ पर ये बात देखने वाली बात है, कौन से रंग को प्रकाश की अवशोषित करता है, उसका पूरक रंग कौन सा है। तो ये एक सारणीय टेबल है, उसके आधार पर देखते हैं हम।
तो यहाँ पर ये रटने वाली बात है, समझ एक बार और समझाता हूँ। प्रकाश जब किसी पदार्थ से टकराता है तो उसमें से किसी एक रंग की तरंगों को अवशोषित करता है। एक रंग को, पर्टिकुलर एक कलर होता है, उसको सेलेक्ट करेगा, अवशोषित करेगा, उससे निकला जो प्रकाश है, उसका जो रंग है, उसे हम पूरक रंग या पूरक प्रकाश या परावर्तित लौटा हुआ प्रकाश बोलेंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सफ़ेद कलर दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हम विभिन्न प्रकार के जो कलर्स डेली लाइफ में देखते हैं वो पूरक रंग के माध्यम से दिखाई देते हैं। अब हम देख लेते हैं, इसको क्लियर कर लो थोड़ा बहुत। और अब हम टेबल देखते हैं। प्रकाश की जो अवशोषित और पूरक रंग है उसका एक टेबल दे रखा है, उस टेबल को ज़रूर हम अध्ययन करेंगे, उसमें क्वेश्चन आते हैं और ज़रूर पूछे जाते हैं। हाँ जी, तो अब टेबल के बारे में देखें। प्रकाश अवशोषित एवं पूरक प्रकाश के रंग। अवशोषित एवं पूरक प्रकाश के रंगों को निम्न सारणी द्वारा समझ सकते हैं। एक टेबल है, उसके द्वारा थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, उसको याद करना थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पर ज़रूर ये है ताकि आपको क्लियर हो जाए सारा कुछ, इसलिए वो टेबल को बनाता हूँ मैं। वो ट्रिक भी उसमें मैंने बनाई हुई है, वो देख लेना आप। तो पहला जो कॉलम है अवशोषित प्रकाश का रंग, रंग कैसा है। सेकंड कॉलम है लैम्डा या तरंग दैर्ध्य। थर्ड कॉलम है पूरक रंग या परावर्तित प्रकाश। और जो नंबर 4 कॉलम है वो मैं दे रहा हूँ मेरी तरफ से, और वो है ट्रिक। याद करने का तरीका, किस तरह हम इसे रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो 4 कॉलम मैंने बना दिए हैं। अवशोषित प्रकाश का रंग पहला कॉलम है, और जो ये जो लैम्डा दी गई है वो किसकी है, वो है अवशोषित प्रकाश के। कौन से लैम्डा पर ये प्रकाश को अवशोषित करेगा, उसका फिर पूरक रंग कौन सा दिखाई देगा, फिर याद करने का तरीका कौन सा है, वो हम देखेंगे। तो रटने वाली बात है। बैंगनी, बैंगनी को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉयलेट, और ये लैम्डा होती है 400 से 435। तरंग दैर्ध्य इन nm, nm का मतलब समझ रहे हो, नैनोमीटर। 400 से 435 nm। सेकंड हो जाएगा हमारा नीला, ब्लू कलर, ब्लू कलर है 435 टू 480, 480। और अगला है वही हरा नीला, ग्रीन ब्लू, और 480 टू
490 नैनोमीटर लैम्डा। हरा नीला के बाद नंबर आ रहा है नीला हरा। नीला हरा है 490 से 500। नीले हरे के बाद हरा, ये 500 टू 560। हरे के बाद नंबर आ रहा भाई पीला हरा। पीला हरा तो 560 टू 580। पीला हरा के बाद है पीला, उसके बाद नारंगी, ऑरेंज, लाल। रेड। पीला आएगा भाई 580 595। नारंगी आएगा अपना 605 टू आएगा 700 nm रेड। ये जो रेंज दी गई हैं, बैंगनी की रेंज है 400 से लेकर 435। रटने वाली बात है, रटना पड़ेगा। इसका पूरक रंग कौन सा है? पूरक रंग इसका है पीला हरा, इसका है पीला, और हरा नीला का है नारंगी, और फिर लाल, फिर उसके बाद गहरा बैंगनी। इस तरह कर लेते हैं, इसको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पाँच 560 गहरा बैंगनी, इसके बाद 580 बैंगनी, इसके बाद नीला, इसके बाद है हरा नीला, इसके बाद नीला हरा। हाँ जी, इसको क्लियर कर लो। देखो, जो बैंगनी रंग जो अवशोषित किया गया है वो वास्तव में है अवशोषित किया बैंगनी रंग, लेकिन दिखाई कौन सा दे रहा है? पीला हरा। यदि कोई वस्तु हमें पीली हरी दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो वस्तु ओरिजिनलिटी में, सच्चाई में बैंगनी थी, लेकिन उसका जो पूरक रंग था हमारी आंखों द्वारा दिखाई दिया वो पीला हरा था। इसी तरह नीला रंग जो अवशोषित किया गया उसका पूरक रंग कौन सा? पीला। और हरा नीला, ध्यान देना, ये सीक्वेंस आप गलत मत करना। हरा नीला, हरा पहले तो पहले ही आएगा, नीला बाद में आएगा। हरा नीला वो कैसा दिखाई देगा? पूरक रंग नारंगी, ऑरेंज दिखाई देगा। और जो नीला हरा है, ब्लू ग्रीन है, वो कैसा दिखाई देगा? रेड दिखाई देगा। रेंज बराबर चली आ रही है। रेंज तो 400 से लेकर 700 के बिटवीन है। इसके बाद नीला हरा लाल दिखाई देता है। हरा कैसा दिखाई देगा? गहरा बैंगनी। अब गौर करना, आप यदि इनका उल्टा कर देना, यदि यहाँ पर बैंगनी हो गया, अब पीला रंग, पीला हरा, देखो हमने यहाँ तक कर लिया। याद करने, यदि ऊपर वाले इतना याद हो गया ना हमें, तो नीचे वाले क्लियर हो जाएगा। पीला हरा,
हरा हमें गहरा बैंगनी दिखाई देता है, पीला हरा देखो, पीला हरा परावर्तित पूरक रंग है, तो इसका उल्टा कर दो फिर, कैसा है बैंगनी, पीला हरा क्या दिखाई, बैंगनी दिखाई दे रहा है। अब देखो पीला रंग, जो पीला किसका था, पीला पहले पूरक रंग था, किसका था, नीले का। अब पीला एक अवशोषित रंग है और इसका पूरा कौन सा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, पीले का नीला। अब हरा देखो, पहले था हरा नीला एक अवशोषित प्रकाश, उसका पूरा कौन सा, नारंगी। अब यहाँ पर नारंगी अवशोषित है तो इसका पूरा कौन सा हो जाएगा, हरा नीला। अब पहले था नीला हरा एक अवशोषित प्रकाश, उसका पूरक था लाल रंग। अब यहाँ पर लाल का क्या हो जाएगा, नीला हरा। तो आप 4 ऊपर के 1 2 3 4 क्लियर हो गए ना, तो नीचे के 4 क्लियर अपने आप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनको आसानी रहेगी याद करने में। यदि गहरा बैंगनी हमारा अवशोषित है तो इसका पूरा कौन सा हो जाएगा, हरा। अब इसको देखो क्लियर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा ट्रिक तरीके में। तो इस तरह से बैपी हरा, बैपी हरा मतलब अब पहला लिखा गया वो तो है अवशोषित, उसका पूरा कौन सा हो जाएगा, पी हरा मतलब पीला और हरा। दूसरा है नीपी मतलब नीला और पीला, नीला अवशोषित है और पीला पूरक है। पहला अवशोषित है, लास्ट में लिखा गया जो पूरक है, और इसका हरा नीला। हनी ना, हनी मतलब हरा नीला अवशोषित है, और ना नारंगी, और नीला हरा। नी है लाल, एक व्यक्ति है नीलाल, ध्यान देना नीलाल, नी का मतलब नीला और है का मतलब हरा, नीलाल। और है हरा का हो जाएगा गहरा बैंगनी। हैगवे, तो यहाँ पर ये ट्रिक आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो 4 हमें क्लियर हो गए ना ऊपर वाले, तो नीचे वाले आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो आपने देखा कि अवशोषित प्रकाश कौन सा है, उसका पूरक प्रकाश ही हमें दिखाई देगा, जो पूरक रंग होगा वही हमारी आंखें देखेंगी, अवशोषित प्रकाश को नहीं देखती। एक बार दोबारा क्लियर करवा देता हूँ, बैंगनी का बैपी हरा, बैपी हरा, बैंगनी पीला हरा दिखाई देगा, पीला हरा अवशोषित पूरक हो जाएगा। नीपी मतलब नीले का पीला हो जाएगा, और हनी ना हरा नीले का नारंगी हो जाएगा। और नी है लाल, नी है लाल, नी नीला, है मीन्स हरा, लाल मीन्स लाल है ये। तो हरा का गहरा बैंगनी है गवे, तो हरे का गहरा बैंगनी दिखाई देगा। तो ये सारणी क्लियर है, आपकी हो जानी चाहिए क्लियर। तो मैं दोबारा एक बार, बपी हरा, नीपी, हनीना, नीलाल, है गवे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और मैंने आज उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में भेज दिया था, और ये आप क्लियर करना पूरक रंग। और उसके बाद में हम देखते हैं इस यूनिट का कुछ भाग और बचा है, बाकी यूनिट 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट 2 वीडियो में या 3 वीडियो में यूनिट ख़त्म हो जाएगी। और वास्तव में ही आप अच्छा परफॉर्मेंस करते रहिए और पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप अपना 100% योगदान दीजिए ताकि अपने सपनों को साकार कर सकें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके बाय।